ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली ने दिल से किया वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से भी बढ़कर निकले। दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटों पर शानदार जीत हासिल कर ये साफ कर दिया है कि दिल्ली ने लालच में नहीं बल्कि दिल और दिमाग से काम लिया है। इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी कट्टर ईमानदारी साबित करने के लिए वोट मांगा था, लेकिन दिल्ली ने न केवल केजरीवाल को बल्कि उसके तमाम बड़े नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाकर ये बता दिया कि झूठ और लालच की सियासत स्थायी सफलता नहीं दिला सकती। दिल्ली में केजरीवाल की ब्रिगेड में शामिल मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक जैसे तमाम नेताओं को धूल चटा दी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हराकर बीजेपी के 22 साल के वनवास को खत्म कर दिया। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है। इन चुनावों में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हार से बच सकी तो इसका केवल यही कारण था कि उनके सामने बीजेपी के बदजुबान नेता रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे थे। रमेश बिधूड़ी को हराकर कालका जी की जनता ने बता दिया कि उन्हें बदतमीजी और बदमाशी बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त की योजनाओं पर सवार थी, लेकिन बीजेपी ने साफ कहा कि यदि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी तो वे तमाम योजनाएं जारी रहेंगी और दिल्ली को फ्री बिजली पानी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा और 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दिल्ली बीजेपी की इस घोषणा के बाद दिल्ली की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया। इस हार के बाद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए बीजेपी को बधाई दी। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी दिल्ली की जनता से किए अपने वादों को पूरा करे और आम आदमी पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दिल्ली में कांग्रेस इस बार भी शून्य पर सिमट गई। कांग्रेस ने बड़े बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ा था। माना जा रहा था कि कांग्रेस न केवल अच्छे वोट हासिल करेगी बल्कि दिल्ली में 2 से 3 सीटों पर भी जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मातम का माहौल है जबकि बीजेपी में जश्न का माहौल है। अब दिल्ली में चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, दिल्ली में मंत्री पद की दौड़ में कौन आगे है और आम आदमी पार्टी में नेता विपक्ष का पद किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।